दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है? अच्छा ये बताओ, दुनिया के जितने भी अमीर और टैलेंटेड लोग हैं, अगर उनसे तुम्हें कुछ मिले तो तुम क्या लोगे? पैसा, उनका बिजनेस, या उनकी वाइफ? नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ जो तुम खरीद नहीं सकते पर उनके पास है, उनका माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है साइकोलॉजी में। ये एक तरीका है अपने बॉडी और मेंटल रिस्पॉन्ड को एक वे में रिस्पॉन्ड करवाने का अपने चैलेंजेस की तरफ, ताकि हमारी आने वाली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो। हमें से कई लोगों ने ऐसी तारीफें सुनी होगी बचपन से कि तुम स्मार्ट हो, तुम टैलेंटेड हो। ऐसी तारीफें जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है। एक्चुअली में ऐसी तारीफें हमारी परफॉर्मेंस वीक करती है, स्पेशली उन लोगों के जो अपनी किसी फील्ड में अच्छे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। इन लोगों के पास ज़्यादा लूज करने के लिए अगर वो किसी मोमेंट पे अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही इन तारीफों से जुड़ी हुई है। तो आज हम समझेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, अपने आप में इसे कैसे डेवलप करें और कैसे अपनी परफॉर्मेंस और एफर्ट्स को अटैच करें खुद एफर्ट से। माइंडसेट, मानसिकता क्या होती है? एक बना हुआ बिहेवियर, हमारे बिलीफ जो हमारे एक्सपीरियंस से बने और हम लाइफ को कैसे देखते हैं। हम कहते हैं ना कि इसका पॉजिटिव माइंडसेट है, इसका नेगेटिव है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, इस चीज़ पे नहीं। माइंडसेट में इंक्लूड होते हैं नैरेटिव्स जो हम खुद को बताते हैं या दूसरों से सुनते हैं, जिससे हमारे बिलीव्स बनते हैं और हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसे नैरेटिव जो सुनने में सिंपल लगते हैं पर कैसे वो हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, माइंडसेट को इम्पैक्ट करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, टैलेंट ये सब फिक्स्ड है, नेचुरली हम में आती है, हमारा IQ फिक्स्ड है, कि कोई अगर पढ़ने में अच्छा है तो वो नेचुरली उसमें वो टैलेंट है, उसे चीज़ें जल्दी समझ में आती है। या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें वो पहले से है, इसलिए वो अच्छा है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर तुम ऑलरेडी स्मार्ट हो तो तुम्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर तुम्हें दूसरों से ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है मतलब तुम स्मार्ट नहीं हो। फेलियर शेमफुल होता है और उसे अवॉइड करना चाहिए। ऐसी मानसिकता को फिक्स्ड माइंडसेट बोलते हैं, जो एफर्ट में विश्वास ना रख के नेचुरल टैलेंट और फिक्स्ड इंटेलिजेंस में बिलीव करती है। ये सबने सुना होगा बचपन में कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। अब हमें नैरेटिव भी ऐसे मिले तो हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते, ये सोचिए कि हमें टैलेंट नहीं है या फिर हम उसमें अच्छे नहीं है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट हमें हेल्प करता है इन नैरेटिव से अपनी आइडेंटिटी को दूर रखने में और एफर्ट पे विश्वास रखने में। अब क्या ये माइंडसेट ऐसा बिलीव करता है कि कोई कुछ भी बन सकता है, कि प्रॉपर एजुकेशन और मोटिवेशन से कोई आइंस्टाइन बन सकता है? नहीं, पर ये जरूर बिलीव करता है कि किसी पर्सन का ट्रू पोटेंशियल हम पता नहीं लगा सकते कि वो क्या अचीव कर सकता है सालों के पैशन और ट्रेनिंग से। ये सुना होगा सबने, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। बेसिकली यही मतलब है इसका। और इस मानसिकता, इस ग्रोथ माइंडसेट को हम अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में लगा सकते हैं। खुद से कुछ सवाल करो अभी कि लोगों ने तुम्हें क्या कहा है कि तुम किस में अच्छे हो, किस में नहीं हो, या फिर तुमने खुद से क्या कहा है कि तुम किसी चीज़ में अच्छे हो और किस में नहीं हो। अगर अच्छे हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। क्या इसलिए अच्छे हो कि तुमने उसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट दिया है, या फिर अच्छे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने कभी खुद को उस चीज़ में अप्लाई नहीं किया, या फिर तुमने ट्राई किया और फेल होने के बाद उसे छोड़ दिया। रीज़न ये सवाल पूछने का क्योंकि अब मैं जो एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ उससे समझ आएगा कि नैरेटिव्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस में। इंटेलिजेंस फीडबैक मतलब जब हम कुछ अजीब करें और हमें कोई बोले कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने टैलेंटेड हो। और एफर्ट फीडबैक मतलब वो तारीफें जो जैसे बढ़िया, तुमने बहुत मेहनत की, तुम कभी हार नहीं मानते, बहुत एफर्ट लगाते हो। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा उससे समझ में आएगा कि ये दोनों अलग तरह के फीडबैक कैसे ना कि सिर्फ बच्चों में पर अडल्ट्स पे भी काम करता है, क्योंकि ये फीडबैक हमारी आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं। अब सुन लो कि इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला। इंटेलिजेंस फीडबैक हमारे परफॉर्मेंस को वीक करते हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसे कैसे। अगर मैं किसी की इंटेलिजेंस में कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि तुम कितने स्मार्ट हो, होशियार हो, तो वो तो इसीलिए ना कि मैं उसे एनकरेज कर रहा हूँ ताकि वो आने वाली परफॉर्मेंस और अच्छी कर सके। तो इसमें गलत क्या है? एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा हुआ था। 100 बच्चे थे जिन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को मिलेगा इंटेलिजेंस फीडबैक, एक को मिलेगा एफर्ट फीडबैक। एफर्ट फीडबैक मतलब कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम कभी हार नहीं मानते, इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी तुम ट्राई करते रहे, तुमने हार नहीं मानी। बेसिकली वो फीडबैक जो क्वेश्चंस को लेके बच्चों के बिहेवियर रिस्पॉन्स से जुड़े हुए थे। दोनों ग्रुप ने टेस्ट दिया, दोनों को अपने अपने फीडबैक्स मिले, और जब नए सेट ऑफ क्वेश्चंस आए जिसमें कुछ क्वेश्चंस ईजी थे और कुछ चैलेंजिंग, तो जिसे इंटेलिजेंस फीडबैक मिला था उन बच्चों ने ईजी क्वेश्चंस पिक किए जिसमें उन्हें लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वहीं एफर्ट फीडबैक वाला ग्रुप जो टेस्ट को एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने चैलेंजिंग क्वेश्चंस पिक किए जिसमें उन्हें लग रहा था कि वो कुछ सीख पाएंगे। देखा इसमें फर्क क्या आया? वो बच्चे जिन्हें इंटेलिजेंस फीडबैक मिला था वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने में लगे हुए थे कि वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, ताकि वो इजी क्वेश्चंस पिक करके अपना स्कोर बढ़ा सके। वहीं एफर्ट फीडबैक वाला ग्रुप जो क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे थे, जो सीखना चाह रहे थे, उन्होंने चैलेंजिंग क्वेश्चंस पिक किए और उन्होंने इंटेलिजेंस फीडबैक वाले ग्रुप को एक लार्ज मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। इससे ये समझ में आता है कि ये अलग तरह के फीडबैक हम में एक सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न डेवलप करते हैं।
अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फीडबैक कब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस फीडबैक पहले दिया जाए तो रिजल्ट तो हमने देखे ही, बाद में दिया जाए तो वो आने वाली टेस्ट या एक्टिविटी या परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करेंगे, जो जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने में लगे रहेंगे। वहीं एफर्ट फीडबैक चाहे पहले दिया जाए चाहे बाद में दिया जाए, ऐसे लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो इंगेज हो जाते हैं ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने में और ज़्यादा एफर्ट लगाने में। और कुछ की पॉइंट्स थे इस एक्सपेरिमेंट के, जैसे इंटेलिजेंस फीडबैक वाले ग्रुप को जब उनका स्कोर पूछा गया तो देन दे टेंड टू लाई अबाउट देयर स्कोर, वो अपना स्कोर बढ़ा के बता रहे थे। और उन्हें जब बताया गया कि उनके कुछ आंसर्स गलत थे तो दे डोंट इवन केयर कि सही आंसर क्या है या फिर उस गलत आंसर का सही सोल्यूशन क्या है। वहीं एफर्ट फीडबैक वाला ग्रुप अपने स्कोर को लेके ऑनेस्ट तो थे ही, पर वो ईगर भी थे गलत आंसर्स का सही सोल्यूशन जानने के लिए। क्लियरली ये तो समझ में आ गया कि हमें कौन सा फीडबैक खुद को देना चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में हमने जो सवाल किया था कि तुम कौन सी चीज़ में अच्छे हो किस में नहीं हो, मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं मैथ्स में अच्छा हूँ। अब क्यों अच्छा हो? क्योंकि मैंने उसमें टाइम और एफर्ट दिया है और मुझे पता है कि टाइम और एफर्ट देने से मैथ्स का कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आने लग जाएगी। मैं जो ये वीडियोस में आके ज्ञान देता हूँ तो ये ज्ञान मुझे ऐसे ही तो नहीं आया, क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया, इसमें किताबें पढ़ी है, तब मुझे ये समझ में आता है, तब मैं आके यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ तुम्हें या तो देर से समझ में आएगी या तो जल्दी समझ में आएगी, लेकिन समझ में सबको आती है। तो अब शिफ्ट कैसे करें फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे? तो पहली बात तो ये कि हम सब फिक्स्ड माइंडसेट से सफ़र करते हैं किसी ना किसी चीज़ में, स्पेशली जब हम एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, जब हम गलत होते हैं, जबकि हमें लग रहा था कि हम सही थे, तब फिक्स्ड माइंडसेट हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को हाईजैक कर सकता है। उस मोमेंट पे अगर हम ये सोचे ओके मैं गलत था, ठीक है कोई बात नहीं, शायद मुझे देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में गलत था, कौन सी चीज़ मुझसे गलत हुई, ये प्रोसेस समय के साथ डेवलप हो सकती है, जो हमें फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे शिफ्ट करेगी। बस अपना अटेंशन देना है एरर्स पे कि क्या गलती हुई, एक्नॉलेज करो कि वो हुआ, क्योंकि तुम उससे सीखने वाले हो। फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए फील करना है करो, नहीं करना है मत करो, डजंट मैटर, क्योंकि इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना एफर्ट और अटेंशन को। अटेंशन वहाँ दो कि क्यों और कैसे तुमसे कोई गलती हुई और उसे सही करो, एंड दैट्स ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन। डॉक्टर कैरल ड्वेक ये फाउंडर है ग्रोथ माइंडसेट की और उन्हीं की ये बुक है माइंडसेट। अगर ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानना है तो इस बुक को जाके पढ़ो। तुम ग्रोथ माइंडसेट कहीं पर भी लगा सकते हो, स्पोर्ट्स, बिजनेस, रिलेशनशिप, एज ए टीचर, एज अ कोच। तो जाओ इस बुक को जाके पढ़ो, या फिर यूट्यूब पर एंड्रयू हबरमैन का ग्रोथ माइंडसेट पे एक वीडियो है 2 घंटे का, वो जाके देखो। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।